डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 10.1 गुणनखंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व गुणनखंड, सार्व मतलब जो दोनों में पद हो, दोनों में एक जैसे पद हो, सार्व गुणनखंड। अब देखिए 12 है तो 12 का पहले लैसे ज्ञात कर लीजिए, यह अभाज्य गुणनखंड। 6 3 फिर 3 1। 36 का भी ज्ञात कर लेंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 1। अब देखिए इसमें किया तो क्या आया हमारे पास, 12x का क्या आया, 2 × 2 × 3 और गुणा में क्या है x। 36 का क्या आएगा हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा 2 है, इसमें भी है 2, इसमें 3 है, लेकिन इसके अंदर एक में x है, एक में 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 × 3। 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 3 से किया तो 12। तो इसका जो सार्व गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 12। सेकंड नंबर पॉइंट 14। 14 को भी हम लिख सकते हैं इसी तरह, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से 7, 7 से 1, 28 से करेंगे, 2 14 दूना 28, 7 7 1। अब इसके अंदर देखिए 14PQ, इसके अंदर 2 × 7 × क्या दिया है, P × Q। उसके बाद 28P² Q²। तो इसमें कितना आया, 2 × 2 × 7। P² है, 2 बार P है तो 2 बार लिख दिया, और Q 2 बार है तो Q × Q। अब देखिए इन दोनों में एक जैसा क्या है, 2 है, और क्या है 7 है, और P है, और इसमें एक Q है। ये एक दोनों में 7 है, तो 2 है, एक 7 है, और एक P है, एक Q है। तो 2 का 7 से गुणा किया 14, और PQ। तो ये क्या होगा, दोनों का सार्व गुणनखंड होगा। 3 नंबर पॉइंट के अंदर 6 का दिया है तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से फिर 3 से 1। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2, 12 फिर 2 से 6, 3 3 से 1। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 6 3 1। अब इनको वैसे लिख देंगे जिस 6 ABC है, फिर 24 AB², उसके बाद 12 A²B, 6 ABC। तो इसमें 2 × 3 × A × B × C। इसके अंदर 2 × 2 × 2 × 3 × A, 2 बार B है। इसके अंदर 2 × 2 × 3, 2 बार A है, गुणा में B। अब देखिए तीनों में एक जैसे होने चाहिए, एक तो 2 है, ठीक है। उसके बाद एक तीनों में क्या बन रहा है, 3। ये देखिए तीनों में 3 है। उसके बाद तीनों में A है, और तीनों में भी B है। क्या बचा, 2 × 3 × A × B। तो 2 का 3 से गुणा किया 6 AB। तो ये सार्व गुणनखंड होगा। 4 नंबर पॉइंट के अंदर इसमें 16 दिया है तो 16 का करेंगे, 2 8 से फिर 4 2 फिर 2 से 1। 4 का अभाज्य गुणनखंड किया, 32 का 16 फिर 2 से 8, 4 2 से भाग दिया 2 फिर 1। अलग अलग लिख देंगे इनको। 16x की घात 3 - 4x की घात 2, 32x।
यहाँ से 2 इंटू 2 4 बार 2 है और x 3 बार है। इसके अंदर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 2 इंटू 2 x 2 बार है तो x को 2 बार लिख दिया हमने। तीसरे में 5 बार 2 है और x 1 बार। अब इन दोनों में देखिए 2 आ रहा है समान पहले तो, फिर 2 है और x, सब में एक x, यानी कि 2 बार तो 2 है और 1 बार क्या है x। तो जब गुणा करेंगे तो 4x, इसका सारा गुणनखंड कितना होगा 4x। 5 नंबर पॉइंट के अंदर 10pq। अब हम इसको सीधा करेंगे कैसे, 10pq तो 2, फिर 2 का गुणा कर दिया 5 से, 10 p इंटू क्यू, 20 p क्यू आर, 2, फिर 2 का गुणा 2 से 4, 4 5 20 टू क्यू इंटू आर, 30 rp। तो 2 का गुणा किया, फिर 3 से 2 3 6, 6 5 30 r इंटू पी। अब इसमें क्या है कॉमन, 2 है, एक क्या है, एक 5 है, और इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 इंटू 5, तो सारा गुणनखंड कितना हो जाएगा 10। 6 नंबर पॉइंट के अंदर देखिए 3x की घात 2 y की घात 3 है। अब 3 है तो 3 गुणा x की घात 2 है तो 2 बार लिख दिया, y की घात 3 है तो 3 बार लिख दिया। 10x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 2 का गुणा किससे किया 5 से, x 2 बार है और y भी 2 बार दिया है। 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो 2 का गुणा कर दिया 3 से, 2 3 6, x कितनी बार है 2 बार, y भी कितनी बार 2 बार और z 1 बार। तो अब इसमें करेंगे तो देखिए संख्याओं में तो कोई कॉमन नहीं है, x x x, उसके बाद एक बार x और है, y y एक बार है और एक बार y फिर है। तो कितना कॉमन है, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सारा गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, लेकिन करना कैसे है, सारो गुणनखंड के द्वारा इनके गुणनखंड करने हैं। अब सारो गुणनखंड के द्वारा कैसे करें, अब देखिए इसमें 6p दिया है, माइनस 6 का गुणा अगर 2 से कर दें तो 12 हो जाएगा, इंटू में q। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, दोनों में 6 आ रहे हैं तो 6 को बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगाया तो यहाँ से 6 हटा दिया तो p बचा, और यहाँ से 6 हट गया तो क्या बचा 2q, तो ये होगा हमारा आंसर। सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए 7 इंटू ए प्लस 7 का गुणा कर दिया किससे 2 से और इंटू में a, तो दोनों में एक जैसा क्या है 7 है, और एक a भी है तो a है तो a को भी निकाल देते हैं, तो 7a, फिर ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे क्या बचा a प्लस है और क्या बचेगा 2, तो ये हमारा आंसर होगा। 3 नंबर पॉइंट के अंदर देखिए, अब इसमें देखिए ये 10 भी 5 के पारी में आता है, 15 भी 5 के पारी में आता है, 20 भी कितने 5 के पारी में, तो 5 इंटू 2, 5 दूना 10, a इंटू ए माइनस 5 का 3 से गुणा किया तो 15, b इंटू बी प्लस 5 का गुणा अगर 4 से किया तो 20, और सी स्क्वायर है तो c इंटू सी। अब इसमें देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो हम निकालेंगे कॉमन 5, उसके बाद क्या बचा 2 a इंटू ए
माइनस यहाँ से बचा 3 इंटू बी माइनस प्लस यहाँ पे बचा 4 सी इंटू सी। अब इनको स्क्वायर में लिख देंगे 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ये हमारा आंसर होगा। 4 नंबर पॉइंट के अंदर इसमें अब सभी अलग अलग दिए हैं। a इंटू एक्स 2 बार है, x इंटू एक्स, या इसमें से आप इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है, फिर प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखिए कॉमन क्या है, x आ रहा है कॉमन और y कॉमन आ रहा है सब में, तो इसमें से x भी निकाल देंगे और y भी, x y। तो यहाँ पे क्या बचा a इंटू एक्स प्लस यहाँ पर बचा b इंटू वाई, यहाँ पे बचा c इंटू जेड। तो एक्स वाई ए एक्स, उसके बाद प्लस बी वाई प्लस सी जेड। 5 नंबर पॉइंट के अंदर देखिए इसमें भी x है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें y है, इसमें भी y, इसमें भी y, इसमें z, इसमें z, इसमें z। तो सिंपल सी बात है x y z। अब यहाँ पे 2 घात है तो x 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे y की घात 2 है तो 1 y बच जाएगा, यहाँ पे z की घात 2 है तो z 1 बच जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 6 नंबर पॉइंट के अंदर दिया है -16z और ये 20। 16 और 20 दोनों किसके पाड़े में आते हैं, 4 के पाड़े में। तो -4 इंटू 4 इंटू जेड प्लस 4 इंटू 5 इंटू जेड की घात 3 है। अब इसमें देखिए 4 है, इसमें भी 4, इसमें एक जेड है तो इसमें एक जेड है, तो 4 जेड को हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ से बचा -4 प्लस यहाँ से कितना बचा 5 इंटू जेड, तो यहाँ से 4 जेड जब कॉमन निकाला यहाँ से बचा -4 प्लस 5, उसके बाद जेड की घात 2। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड कीजिए समूहन विधि के द्वारा। यानी कि इसमें ग्रुप बनाने हैं, हमें समूह बनाने हैं। कैसे? अब इसके अंदर 2xy दिया है और यहाँ पे 2y, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इन दोनों को पास पास में लिख लेते हैं और इन दोनों को भी पास पास में लिख देंगे क्योंकि दोनों में क्या है 3 3। तो ये हमारा एक समूह बन गया। अब इसमें से देखिए दोनों में कॉमन 2 है और एक क्या है y, बाहर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से कितना बचा x और यहाँ पर +1। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 बार लिख दिया तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से x प्लस यहाँ से 1। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, देखो x + 1, तो x + 1 बार निकाला तो बचा क्या 2y + 3। सेकेंड नंबर पॉइंट, z - 7 - 7xy + xyz। अब इसमें देखिए ये xyz और ये z, xyz + z। अब इसमें -7xy और -7 इनका ग्रुप बना दिया। अब इसमें से हमने निकाला z, तो xy + 1, इसमें से एक तो माइनस कॉमन निकाल लो और क्या निकाले 7, तो यहाँ से xy और माइनस निकाल लिया कॉमन तो प्लस का 1, दोनों में एक जैसा है xy + 1, तो ये कॉमन निकाला तो यहाँ से z बचा -7। ये हमारा आंसर होगा। 3 नंबर पॉइंट, 6xy - 4y + 6 - 9x। अब इसके अंदर एक तो
2 के पहाड़े से है और एक 3 के पहाड़े से। और अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 2 समूह बनाने हैं। 2 समूह बनाएंगे हम इसके अंदर, तो उसके लिए अब इसमें हम अलग अलग इसको हल करेंगे। अब इसके अंदर देखिए इन दोनों में है y, अगर हमने ऐसा ग्रुप बनाया -4y, अब प्लस या पहले x वाला लिख देते हैं, माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 9x और ये प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं हम 2 के पहाड़े से, क्योंकि ये 2 × 3 × xy माइनस 2 × 2y माइनस इनको करेंगे तो 3 × 3x माइनस 3 × 2। यहाँ से कॉमन निकाला, एक तो 2 निकल जाएगा और एक y, तो यहाँ से 3 बचा और एक बचा x माइनस यहाँ से क्या बचा 2 माइनस इसमें से कॉमन निकलेगा 3, तो यहाँ से 3x बचा माइनस 3 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 2, दोनों में कॉमन है 3x माइनस 2। इसको कॉमन निकाला तो यहाँ से 2y माइनस 3। 4 नंबर पॉइंट 15pq प्लस 15 9q प्लस 25q। तो अब इसके अंदर हम पहले बनाएंगे 25p प्लस 15 एक समूह बन गया, प्लस 15pq प्लस 9q। अब इसके अंदर इसको सोल्व करेंगे, 5 × 5 p प्लस 5 × 3 प्लस 5 × 3 × p × q प्लस 3 × 3 × q। अब यहाँ से अगर हम कुछ निकालेंगे कॉमन तो वो निकलेगा 5, और यहाँ से क्या बचा 5p प्लस 3 प्लस यहाँ से कॉमन निकाला तो हमारे पास इधर भी 3q है इधर भी 3q, तो 3q कॉमन निकाला 5p प्लस 3। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है 5p प्लस 3, इसको कॉमन निकाला तो बचा हमारे पास क्या 5 प्लस 3q। तो ये हमारा गुणनखंड होगा। धन्यवाद।